कल तक के वीडियोस में हम प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 14 तक पूरी कर चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा अब तक कि सबसे पहले कैसे पितामह भीष्म ने शंख ध्वनि करी, जिसके बाद अर्जुन ने 13वें श्लोक में अपने शंख को बजाया। अब हम आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 15 से स्टार्ट करके 15, 16, 17 और 18 श्लोक संख्या, क्योंकि इन चारों श्लोकों को मिला के ये बताया गया है कि पांडव सेना में किस किस ने शंख बजाया और कौन कौन से उनके शंख थे, कैसे उन्होंने बजाए। तो आरंभ करते हैं। संबंध यह है कि अब संजय आगे के 4 श्लोकों में पूर्व श्लोकों का खुलासा करते हुए दूसरों के शंख वादन का वर्णन करते हैं। पहले हम श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखनादद्मु पृथक् पृथक् शंखनादद्मु पृथक् पृथक्। अब इनकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। ऋषिकेश मतलब अंतर्यामी भगवान कृष्ण ने पांचजन्य नामक धनंजय अर्जुन ने देवदत्तम देवदत्त नामक शंख बजाया और भीमकर्मा भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख दधमौ बजाया। व्याख्या। पांचजन्य ऋषिकेशा सबके अंतर्यामी अर्थात सबके भीतर की बात जानने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़े होकर पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान ने पांचजन्य नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसको शंख रूप से ग्रहण किया था, इसलिए इस शंख का नाम पांचजन्य था। ये कितनी अच्छी बात पता चली कि भगवान कृष्ण ने इस राक्षस को, जिसका नाम पंचजन्य था, इसको मारकर इसको ही शंख के रूप में ग्रहण किया था इसका उद्धार करने के लिए, इसलिए इन भगवान कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य पड़ा। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। देवदत्तम धनंजय। राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया था, इस कारण अर्जुन का नाम था धनंजय। वाह, कितनी अच्छी बात है। धनंजय उसका नाम इसलिए पड़ा अर्जुन का क्योंकि उसने राजसूय यज्ञ में बहुत सारे राजाओं को जीतकर बहुत सारा धन इकट्ठा किया था, इसलिए धनंजय। वाह। निवातक वचादि दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। इस शंख की ध्वनि बड़ी जोर से होती थी, जिससे शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी। इस शंख को अर्जुन ने बजाया। पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों तथा कीचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया। उनके पेट में जठराग्नि के सिवाय वृक नाम की एक विशेष अग्नि थी।
जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था। इस कारण उनका नाम वृकोदर पड़ गया। ऐसे भीमकर्मा वृकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाला पौंड नामक शंख बजाया। वाह! ये तो तीनों ही बहुत अच्छी बातें पता चली कि पंचजन्य शंख भगवान का पांचजन्य शंख के बारे में। दूसरा कि अर्जुन का नाम धनंजय क्यों पड़ा, और तीसरा भीम जी के पेट में वृक नाम की अग्नि है जिससे उनका अधिक से अधिक भोजन ही पच जाता है, इसलिए उनको वृकोदर कहते हैं। और भीम कर्मा इसलिए कहते हैं उनके भीम कर्मों के कारण कि उन्होंने इतने सारे बलवान असुरों को और वीरों को युद्ध में हराया। बहुत अच्छा। नेक्स्ट श्लोक पर आते हैं। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पकौ सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र हैं तथा नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हैं। यह विभाग दिखाने के लिए ही यहाँ युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र विशेषण दिया गया है। युधिष्ठिर को राजा कहने का तात्पर्य है कि युधिष्ठिर जी वनवास के पहले अपने आधे राज्य इंद्रप्रस्थ के राजा थे और नियम के अनुसार वह 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद वे राजा होने चाहिए थे। राजा विशेषण देकर संजय यह भी संकेत करना चाहते थे कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। अगले श्लोक पर आते हैं। पृथ्वीपते हे राजन, परमेश्वासा श्रेष्ठ धनुष वाले काश्यः काशीराज च और महारथी शिखंडी तथा दृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अपराजिता मतलब अजय, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाबाहु लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सर्वशः सब ओर से पृथक पृथक मतलब अलग अलग शंख बजाए। महारथी शिखंडी बहुत शूरवीर था। यह पहले जन्म में स्त्री काशीराज की कन्या अंबा था और इस जन्म में भी राजा द्रुपद को पुत्री रूप से प्राप्त हुआ था। आगे चलकर यही शिखंडी स्थूणाकर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना। भीष्म जी इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी को स्त्री ही समझते थे, इस कारण वे इस पर बाण नहीं चलाते थे। दुर्योधन ने युद्ध के समय इसी को आगे करके भीष्म जी पर बाण चलाए और उनको रथ से नीचे गिरा दिया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था। युद्ध के समय इसने द्रोण निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में कौरव सेना के 6 महारथियों ने इसको अन्यायपूर्वक घेरकर इस पर शस्त्र अस्त्र चलाए। दुशासन पुत्र के द्वारा सिर पर गदा प्रहार होने से इसकी मृत्यु हो गई। संजय ने शंख वादन के वर्णन में कौरव सेना के शूरवीरों में से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया और पांडव सेना के शूरवीरों में से भगवान कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों के नाम लिए। ठीक, इन श्लोकों में 18 वीरों का संजय जी ने नाम लिए हैं। बहुत अच्छी बात। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष मतलब कौरव सेना का आदर नहीं है, इसलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते, परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष मतलब पांडव सेना का आदर होने से और भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से वे उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही उनको आनंद आ रहा है। नारायण नारायण नारायण। कल इसके आगे की श्रृंखला हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।